ये आदित्य धर जिससे भी ट्रेलर्स एडिट करवा रहा है उस बंदी की सैलरी भयंकर लेवल पर बढ़ने वाली है, क्योंकि भाई क्या एडिट किया है, क्या म्यूजिक लगाया है। ये एक एड्रेनलिन रश का पैक है जो 3 मिनट तक चलता है और तुम्हें रिमाइंड करवाता है कि चुपचाप 19 मार्च को थिएटर्स में आओ इसे एक्सपीरियंस करने। तो धुरंधर 2 का ट्रेलर अभी तक तो तुमने देख ही लिया होगा, और जब धुरंधर 1 का ट्रेलर देखा था उसके बाद में सोचने में आ रहा था कि भाई सेकंड मूवी का ट्रेलर ये कैसे दिखाएंगे, मतलब सेम वो वाला इंपैक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। पर इन्होंने तो कर दिया। मतलब 3 मिनट 26 सेकंड के ट्रेलर में अगर तुम कांस्टेंट गूज़बम्प्स वाले मूवमेंट पे रह सकते हो तो यू नो कि दिस शिट इज गोइंग टू बी एन एपिक एक्सपीरियंस। और जैसा इसके टीजर के साथ में स्कैम किया गया था कि भाई फर्स्ट मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को ही उठाकर डाल दिया, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। फुल फ्लेजेड ट्रेलर है जो मूवी की हाइप को साला और भी छप्पड़ फाड़ लेवल तक ले जाता है। जहां मूवी 3 घंटे 55 मिनट की होने वाली है, पर अब कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके आसपास कोई भूल कर भी नहीं भिनक रहा। मतलब कोई भी मूवी इसके साथ में रिलीज नहीं होने वाली है। तो कंप्लीटली पूरे शोज धुरंधर 2 के होने वाले हैं, मतलब इसे पूरी रिलीज विंडो मिलेगी। और जैसा फर्स्ट मूवी में रणवीर सिंह पीछे था, उसका ऑरा कम था, उसकी भरपाई अब होगी। जो गॉड का रैथ है वो अब दिखेगा, वो भी भयंकर ऑरा फार्मिंग के साथ में। ये तुम ट्रेलर देखकर ही समझ रहे हो। जहां ट्रेलर की स्टार्टिंग ही उस चीज से हो रही है कि रहमान डकैत की मौत के बाद में अब लियारी का बादशाह कौन बनेगा, जिसमें इस सीन में रहमान डकैत के पोस्टर को जलाया जा रहा है, जो शायद इस बंदे के फॉलोअर्स हो सकते हैं, क्योंकि ये बंदा तो बड़ा खुश हुआ होगा रहमान डकैत की मौत से। इसके आगे हमजा के मिशन के साथ में सब लोगों को मेन चीज जाननी है इस बंदे की बैक स्टोरी एज जसकीरत सिंह रांगी। और एक बात तो श्योर है, इसकी बैक स्टोरी में इमोशंस भर भर कर होने वाले हैं। ये तुम इस फ्रेम को देखकर समझ सकते हो। भाई क्या आंखें हैं, मतलब इमोशन वाइज कितनी बेस्ट आंखें हैं। और इसकी एक बात मुझे काफी खटक रही है, क्योंकि ट्रेलर के वीडियो के डिस्क्लेमर में लिखा हुआ है कि जसकीरत के साथ में हुए चेन ऑफ इवेंट से ये आज हमजा यहाँ पर है और यहाँ तक आया है। तो अब ऐसा सोचने में आ रहा है कि मेजर इकबाल और बड़े साहब और इस पूरे प्लान का कनेक्शन हमजा के पास्ट और इसकी पर्सनल लॉस से हो सकता है, और शायद यही रीजन है कि इसे इस मिशन के लिए चूज किया गया हो। इसके बाद में आता है संजय दत्त का कैरेक्टर, जहां पर अगर तुम्हें याद हो तो बीच में खबरें सुनने को मिली थी, और याद होना चाहिए क्योंकि मैंने बताया था। तो मूवी को लेकर कुछ रीशूट्स हो रहे थे जिसमें कोई मेजर चेंज नहीं लाया गया है, बस जो एक्शन सीन्स है उनका स्पेक्टेकल और भी ग्रैंड लेवल पर लेकर गए हैं। और अब वो चीज ऑब्वियस भी है क्योंकि इतना सारा पैसा कमाया है। तो ये जो सीन्स हैं ये कुछ टाइम पहले ही रीशूट्स के लीक में थे। तो मतलब ये जो सीन है इसे रीशूट्स के साथ में एलिवेट किया गया है, जहां पर अपना हमजा भाई भी होने वाला है जो ब्लास्ट वगैरह करेगा। इसके बाद में आता है मेजर इकबाल जो हमजा का फाइनल राइवल होगा, और ट्रेलर में उसके ये जो सीन्स हैं ये इसके फाइनल बैटल से होने वाले हैं जो इकबाल और हमजा के बीच में होगी। पर इसकी ये वाली फ्रेम काफी भयंकर है, और यहाँ पर बंदे के सामने जो कोई भी इंसान है उसकी बहुत ही बुरी लगने वाली है। और यहाँ हमजा की वाइफ को भी पता चल गया है कि भाई हमजा कौन है, जो भले ही गन लेकर खड़ी हो पर हमजा को यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। पर इस सीन में जहाँ पर हमजा रो रहा है वहां 2 लोगों के चांसेस तो है कि भाई वो लुढ़क गए होंगे। जैसे पहला तो हमजा की वाइफ ही हो गई, और दूसरा हमजा का वही एजेंट दोस्त जो उसे दुकान पर अपने काम करने के लिए रखता है। और ट्रेलर का क्लोजर होता है एक मोनोलॉग से कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब तय करेगा हिंदुस्तान। और ट्रेलर के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है इन जमील भाई साहब को, जिसे किसी के बटक्स काफी ज्यादा व्हाइट और बढ़िया लग रहे हैं। तो भाई ये था ट्रेलर जिसने आग को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तुम बताओ अपने ओपिनियंस, जो मुझे पता है कि क्या होंगे, पर फिर भी बातें तो होती रहनी चाहिए। तो कमेंट्स में अपने ओपिनियंस बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो। मिलते हैं 19 मार्च को मूवी रिव्यू के साथ में। सब्सक्राइब, टाटा बाय बाय।